हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? इस बार की जो नवरात्रे हैं, जो अभी गई, ऐसा लग रहा है कि नवरात्रे नहीं गई हैं और अभी भी नवरात्रों का वही असर मुझे दिख रहा है। वही एनर्जीज़, वही एक पागलपन, वही एक पाठ पूजा की शक्ति का एक अनुभव, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। लेकिन इस बार की नवरात्रि ना कम पड़ गई, ऐसा लगा। पहली बार लाइफ में ऐसा लगा मुझे कि इस बार की नवरात्रें थोड़ी और लंबी चलनी चाहिए थी, या नवरात्रें बहुत कम समय मिला इन दिनों। और जितना समय हमने नवरात्रों को दिया, उसमें एक साधक यही सोच रहा है कि क्यों इतनी जल्दी नवरात्रें चले गए। जिसके एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे हैं, जिनको बहुत सारी शक्तियों के दर्शन हुए होंगे इन नवरात्रों में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखी होंगी जो आप सोकर उठे होंगे तो भूल भी गए होंगे, लेकिन आपको फीलिंग बहुत अच्छी आ रही होगी जब आप सोकर उठे होंगे। क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, नवरात्रि बहुत अच्छी थी इस बार की, बहुत सुकून वाला गया। लेकिन हाँ, एक जगह मैंने ये भी देखा कि लोगों के एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हुए इसमें, ठीक है। अब एक्सीडेंट्स ऐसे हुए हैं कि आपको ऐसा फील होगा कि घर में नुकसान हुआ है नवरात्रों के बीच में। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ हुआ है, स्पेशली उनके साथ ज़्यादा हुआ है जिनके घर में बहुत ही ज़्यादा जागृत नेगेटिव एनर्जी, कोई बहुत अच्छा खासा तंत्र बैठा हुआ है। तो उनके साथ ये ज़्यादा हुआ है कि लोगों को फेस करना पड़ा एक्सीडेंट्स वगैरह। और लोगों के जो है फ्रैक्चर्स भी हुए, लोगों के हाथ पैर टूटे, नुकसान भी हुआ काफ़ी। थोड़ी सी लड़ाइयाँ, जो बोलते हैं ना, माहौल तो पूरा वैसा ही था, लड़ाई झगड़ों वाला। लेकिन बहुत लोगों ने, बहुत सारे साधकों ने अपना आसन नहीं छोड़ा, बहुत सारे लोगों ने अपनी खाली जाप और पाठ पूजा में ही अपना समय दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई इन नवरात्रों में। लेकिन मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और क्या हुआ वो भी मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आपको ये चीज़ें थोड़ी सी मालूम पड़ सके कि नवरात्रि इस बार की बहुत अच्छी थी। नवरात्रों में हमारे चक्र बहुत ज़्यादा सक्रिय हुए हैं। आपने जिस किसी की भी साधना करी, अगर आपने गुरु के सानिध्य में रह के साधना करी तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे। नहीं करी है तो भी आपको पहले के मुकाबले एक्सपीरियंसेस ज़्यादा हुए होंगे इस नवरात्रों में। ये नवरात्रि उग्र थी, इसलिए आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आया होगा, आपका काम अचानक बढ़ गया होगा, और आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए होंगे इस 9 दिनों में जो नवरात्रि थी हमारी। इसमें आपको नींद बहुत कम आई होगी, ठीक है, बहुत कम नींद आई है इसमें। और इसमें आपको जो है मैसेजेस बहुत ज़्यादा मिले हैं, जगह जगह मंत्रास लिखे हुए दिखे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मैं कहीं पे भी देखती हूँ, अगर मेरे हाथ से पानी गिर गया या मेरे हाथ से कोई सामान गिर गया तो वहाँ पे सडनली ओम बन जाता है, या ऐसा कुछ, मतलब या ओम बन जाता है या मुझे दिखाई देता है, जो भी चीज़ है दोनों एक ही सिमिलर है, बट ओम ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। तो ओम दिखता है, और ऐसे बहुत सारे मैसेजेस क्लियर हुए हैं कि यूनिवर्स, प्रकृति हमसे आगे चल के क्या कराना चाहती है, हमें आगे कहाँ जाना चाहिए, हम जहाँ पे अटके हैं क्या हमें वहीं अटके रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के जवाब बहुत ज़्यादा हमको मिले हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इन नवरात्रों में। आई होप आपके भी एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे रहे होंगे। इसमें आपकी पाठ पूजा के द्वारा अभी जो आने वाले दिन हैं, जो इतनी भी आपकी पाठ पूजा गई है, इसमें आपको रिजल्ट दिखाई देगा। होगा ये कि आपको किसी जो भी आपके साथ चल रहा होगा उसके जवाब, आपको आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जो भी आपके मन में सवाल चल रहे होंगे, जो भी आपके घर में दिक्कतें परेशानी चल रही होंगी, उनके जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। आप अच्छे गुरु, अच्छे लोगों के पास जाना शुरू कर दोगे। अभी तक आप भटक रहे थे, अभी तक आप बहुत ज़्यादा इधर उधर छानबीन कर रहे थे, लोगों के बारे में पता कर रहे थे, लेकिन अब आपके जीवन में ठहराव आएगा। अब आप थोड़ा सा ठहरने की सोचोगे, थोड़ा सा आप सही लोगों के बीच में जाने की सोचोगे। क्योंकि माँ इन दिनों जब आई थी नवरात्रों में, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बुद्धि का संचार किया, ज्ञान का संचार किया। बहुत ही ज़्यादा लोगों को, जो साधक थे, जिनके दिमाग में जो चीज़ें ठहर नहीं पाती थी, जवाब पहुंच जाते थे लेकिन जवाब भी ठहर नहीं पाते थे, वापस वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लग जाते थे। तो अब आप अपने जवाब में ठहरना शुरू कर दोगे। अब आपको जो है सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे, आपकी दिव्य दृष्टि क्लियर हो जाएगी। आपके जो चक्र में कहीं पे ब्लॉकेजेस था, स्पेशली जो हमारे चक्र में ब्लॉकेज ऐसा आता है, वो आता है 3rd चक्र पे, और आपके हार्ट चक्र पे भी शायद थोड़ा ज़्यादा ब्लॉकेजेस रहता है। ये 2 चक्र आपको सबसे ज़्यादा काम करने होते हैं, इन दोनों चक्रों पे, तब जाकर के ऊपर के सारे चक्र और नीचे के सारे चक्र पूरे बैलेंस होने शुरू होते हैं। देखो, कोई भी चक्र इंसान का पूरा नहीं खुलता है, तो इन चीज़ों के पीछे मत भागिए कि चक्र हम पूरा खोल सकते हैं। अगर आपने 4% 5% भी चक्र का संचार कर लिया, और वो जो आपको शक्ति देगा, वो जो आपको बुद्धि देगा, वो कोई नहीं दे सकता। हाँ, ये है कि आपका फ़ायदा होता है अगर चक्र खुलते हैं।
तो इसका उपयोग अच्छी चीज़ में करिए। अब आपको बुद्धि आएगी, अब आप गलत काम की तरफ नहीं जाएंगे। अब आपको बुद्धि ये आएगी कि अब आपको सही काम करना है। एक ठहराव आएगा। अवेकनिंग इस समय और ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। आने वाले 2 साल से 2.5 साल में अवेकनिंग का प्रोसेस और ज़्यादा शुरू हो जाएगा। आपको आगे आगे धीरे धीरे ये पता चलेगा कि हमको अपने लिए तो हम तो कर ही रहे हैं, खा पी रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा ब्रह्मांड के लिए भी, या हमको जो हमारे देवी देवता या जो हमें एनर्जीज मैसेज देती हैं उनके लिए भी थोड़ा सा हमको काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत हद तक क्लियर रहेंगी। बहुत सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, बहुत सारी शक्तियों के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। आप एक अच्छे गुरु का चुनाव ज़रूर करिए, क्योंकि अगर शक्ति खुद प्रसन्न होकर नहीं आई है, आपने मंत्रों द्वारा बुलाया है, तो गुरु की आवश्यकता आपको आने वाले दिनों में आपको पड़ेगी और आप भटक सकते हो। इसीलिए गुरु का संचार करो, गुरु अच्छे ढूंढो, ऐसा ढूंढो कि आपसे वो बात करके आपको बता सकें, सिखा सकें। ज़रूरी नहीं है कि आपको 24 घंटा बताएंगे, लेकिन जब भी आपको ज़रूरत हो तो वो आपके लिए अवेलेबल रहें और आप उनके लिए अवेलेबल रहो। दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए। टिल देन बाय, नमस्ते।